वेलकम बैक इन फोकस है एम्बेसडर जौहर सलीम। आप नहीं समझते कि टोटली कम्प्लीटली जो यूएस रिलायंस थी सिक्योरिटी के हवाले से इन गल्फ ममालिक की, वो उसको पैकअप करके नहीं भेजेंगे, बल्कि दिस इज काइंड ऑफ एन अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क दैट दे आर लुकिंग एट। I would say that it's that's why I use the word multi-layered. Right. So that will stay intact to a certain degree, not to the same extent, of course, because then तो ये तो ना कि वो literally solely उस पर reliant है. सही. तो वो नहीं होगा. But this would be multi-layered कि वो एक layer उसकी होगी, उसके ऊपर दूसरी layers बनेंगी. अच्छा एम्बेसडर साहब, जाते जाते हम चाहेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटीज़ के हवाले से रवां हफ्ते हमने देखा कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कौमी कॉन्फ्रेंस के तौर पर मुनक्किद की गई, जिसमें सब ने जिक्र किया कि किस तरह से भारत इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डालने के बाद और पाकिस्तान के पानी के हवाले से एंड इट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर कि पाकिस्तान का पानी हम रोकेंगे। और उनके कई लोग गाहे आप देखते हैं कि किस किस्म के बयानात भी देते हैं। हमारे अपने सिक्योरिटी ज़राए ने अभी कुछ रोज़ कबल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, कई सहाफ़ियों से इस्लामाबाद में मुलाकात की थी, जहाँ पर भारत के जो अज़ाइम हैं उनका पूरा जिक्र किया था और काफ़ी तफसील से उन्होंने बताया था। तो एक तरफ हम एज अ पीस मेकर और एक ऐसे ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर सामने आए हैं, और दूसरी जानिब हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पर जिस किस्म के उनके अज़ाइम हैं और जो पानी के साथ करना चाह रहे हैं, अब हम अपनी इस पोजीशन को, डिप्लोमेटिक पोजीशन को जो हमने अचीव की है, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम भारत को बावर भी करा सके और उनके जो ये अज़ाइम हैं उसमें उनको कामयाब ना होने दें। जी बिल्कुल, बड़ा अहम नुक्ता है जिसकी तरह आपने निशानदेही की। देखिए, इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो किया, आपको पता नहीं, रीजनल स्टडीज जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसने और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने मिलके इसका इनेकाद किया और बहुत ही कामयाब कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। और देखें उसकी कवरेज, जो सबसे दिलचस्प अमर है वो ये है कि इवन हिंदुस्तान के अखबारों में टॉप हेडलाइंस इस कॉन्फ्रेंस की जो स्पीचेस थी उनके एक्सेप्ट पे मबनी थी अगले दिनों उसके कॉन्फ्रेंस के बाद। तो एक अहम चीज तो ये है कि वो जो मैसेज है वो लाउड एंड क्लियर गया यहाँ से, पाकिस्तान से, कि देखें ये जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कह दें कि जी बस हमने इसको छोड़ दिया और ये फोकस की जो ये बिल्कुल इलीगल है एक्शन की। जी ट्रीटी जो थी हम समझते हैं कि वो ट्रीटी है जो कि पीस एंड स्टेबिलिटी इस खत्ते में उसकी जो है ना जो बुनियादें हैं, उसकी फाउंडेशंस हैं, उसमें से एक है। और उसको ट्रीटी को भी कायम सस्टेन रखना है और उस पर अमल भी पूरी तरह से करना है, क्योंकि उसी से देखें ये दरिया जो है पूरी दुनिया में होते हैं, कई मुल्कों में बहते हैं वो। अब जो अपर राइपेरियन स्टेट है जहाँ से दरिया का बहाव नीचे जाता है, तो वो लोअर राइपेरियन को डिनाई नहीं कर सकता, और उसमें इंटरनेशनल लॉ है उस पर। और ये ट्रीटी जो थी उन्हीं इंटरनेशनल लॉ से बनी है। 1960 में ये दस्तखत हुआ था, दस्तखत हुई थी इस पे। और फिर देखें कि वर्ल्ड बैंक के उस वक्त ऑस्पिसेस में हुआ था ये सारा कुछ, और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हुआ था। और देखें इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है इस ट्रीटी का। इस पे तो उनको अमल करना होगा जो है, और जिस पानी पे पाकिस्तान का हक है, बल्कि मैं तो उसको कहता हूँ ये हमारी वाटर सॉवरेनिटी है। तो उसको पाकिस्तान, उसको मैसेज ये क्लियर था कि हम जितने भी हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं, लीगल रिकोर्स जो है, साथ ही साथ डिप्लोमेसी का रिकोर्स है, और फिर उसको अगर वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट तो फिर बाकी भी जो ऑप्शंस हैं हम सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट वी विल डिफेंड इट। सही। और तो अपना जो राइट है, हमारा राइट टू दीज वाटर्स, इस बेसिन का जाहिर है, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल चीज है। तो एक तो ये, अब आपने डिप्लोमेटिक उसकी बात की, तो बिल्कुल देखें पाकिस्तान इस वक्त इज इन अ गुड प्लेस, बिकॉज पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है एज अ पीस मेकर, एज अ फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी, एज अ कंट्री विच इज अ रीजनल स्टेबलाइजर। तो वो इस वक्त बहुत अच्छा मौका है कि वो जो गुडविल है ये, और ये जो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है, उसको हम ट्रांसलेट करें। जो है ना, देखिए जो जाहिर अपने कोर इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए तो हमने करना है ना। उसमें दो हैं इस तरह की, मैं समझता हूँ इंडस वाटर ट्रीटी बहुत अहम है, और साथ ही साथ जाहिर है कि हमने उसको इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स में भी ट्रांसलेट करना है। तो बिल्कुल ये इस वक्त जो है इसकी टाइमिंग, इसीलिए ये टाइमिंग हमने चुनी है कि हम समझते हैं कि दिस इज द राइट टाइम कि पूरी दुनिया को ये बताया जाए कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, और ये इंडस वाटर ट्रीटी कितनी जरूरी है, खसूसन इसलिए कि दो न्यूक्लियर पावर्स हैं ये, यहाँ पे दुनिया की आबादी का 1/4 हिस्सा रहता है। तो इंडिया जो है इस तरह के इश्तियाल अंगेज जो इक़दाम जो है उठा के
تو وہ پورے خطے کی جو سلامتی ہے اس کو خطرے میں ڈالتا ہے. خطرے میں ڈالتا ہے. بہت بہت شکریہ امبیسڈر جوہر سلیم صاحب فار بینگ ود اس. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.